हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल और टेरो यूनिट 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हो। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि हो के, आपके पर्सन कोई भी राशि के, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम टेरो कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे 3-3 पोर्टल ओपन होने पर आपकी लव लाइफ में क्या शिफ्टिंग आ रहे हैं, आपके पर्सन की लव लाइफ में क्या शिफ्टिंग आ रही है, आप दोनों की लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई चेंजेस आ रही है, नहीं आ रही है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या कोई नया पर्सन आ रहा है। आज हम ये टैरो कार्ड के माध्यम से ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग हल्की नहीं है, आज की रीडिंग बहुत गहरी है। 3-3 पोर्टल की ऊर्जा दरवाजा खुल चुका है और जब यह ऊर्जा सक्रिय होता है तो रिश्ते हो सकता है नया मिल सकता है या पुराना वापस आ सकता है या किसी प्रकार का कार्मिक सर्कल हो सकता है जो खत्म होने वाला है, वो भी हमें 3-3 पोर्टल से पता चल जाता है। अगर आप अभी किसी उलझन में हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति दूर हो चुका है, अगर आप को लगता है कि कुछ बदलाव होने वाला है, तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है कि जिस दिन भी आपसे मिलेगी उस दिन से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट कर देगी। साथ ही साथ में ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए आया गया है, उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स में फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो में प्लीज रिकॉर्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनकी लव लाइफ में उनके पर्सन की किस एनर्जी में कोई शिफ्टिंग आ रही है, नहीं आ रही है, 30 पूरा होने पर प्लीज वीडियो एंड प्लीज रिकॉर्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे ब्यूटीफुल से सोल है, प्यारे प्यारे से सोल है, उनकी लव लाइफ में किसी प्रकार की शिफ्टिंग आ रही है, नहीं आ रही है, जैसे पोर्टल ओपन होने पर उनके पर्सन में, उनकी लव लाइफ में किसी प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। फिर भी पोर्टल ओपन होने पर मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनकी लव लाइफ में उनकी पर्सन की एनर्जी में किसी प्रकार की शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पहले से ही पेज ऑफ wands एंड 5 ऑफ swords। द जस्टिस, 10 of swords, the fool, queen of wands, king of cups, death, four of wands, nine of cups, wheel of fortune, eight of wands, ten of pentacles, and the lover। awesome। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ द कप्स। कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है।
लास्ट तक सुनिएगा। आपके पर्सन के लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस नज़र मुझे आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ कार्मिक साइकिल का मुझे एंड भी नज़र आ रहा है, तो लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। जो गाइडेंस आपके लिए आई है, उन गाइडेंस को भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली कार्ड की एनर्जी की बात करूँ, तो मुझे ना यहाँ पास ना अधूरा प्यार नज़र आ रहा है। अगर मैं पहली एनर्जी की बात करूँ तो 3D पोर्टल ओपन होने पर अधूरा प्यार नज़र आ रहा है, जो हो सकता है वो पूरा हो सकता है। यहाँ जो पहली एनर्जी आ रही है वो बताती है कि यह रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए 2-2 लवर्स के कार्ड आए हुए हैं, तो मैं ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है मुझे ये बता रही है, यह बताती है कि यह रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, किसी एक के दिल में अभी भी बातें अधूरी हैं। शायद आप दोनों इस मतलब दोनों ही सही तरीके से सोच रहे हो, मतलब क्लोज़र नहीं किए हो, सही तरीके से क्लोज़र नहीं किए हो, दोनों के दिल में कहीं न कहीं प्यार है। आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों एक-दूसरे से ट्रूली लव करते हैं, ये कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3-3 पोर्टल होने पर ना इन जो अधूरा अध्याय है ना, वो हो सकता है ये पूरी तरीके से ओपन होता हुआ मुझे नज़र आया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया हुआ है, ये बता रहा है। या तो साफ-साफ बातचीत होगी या आखिरी बार सच्चाई सामने आएगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है, अगर आपके प जो सीधे पोर्टल ओपन होने पर जो आपके रिश्ते में जो शिफ्टिंग आ रही है, वो ये चीज़ दिखाई, या तो आपका रिश्ता नए सिरे से स्टार्ट होते आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता नए सिरे से स्टार्ट होता नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पास भी डेथ का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे इस चीज़ से क्लियरली मिल रही है। कुछ-कुछ लोगों के लिए रिश्ता खत्म होते हुए भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते फिर से नई शुरुआत होते जा रही है, मतलब न्यू बिगिनिंग होगा। जो रिश्ता खत्म हो चुका था, वहाँ से फिर से नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। दूसरी अगर एनर्जी की बात करूँ, अहंकार की बात करूँ, अगर किसी के रिश्ते में अहंकार था, ईगो था, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, सॉरी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो उस चीज़ से मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, मैं उस चीज़ को बताना चाहूँगी आपको। यहाँ पास मैं साफ देख रही हूँ, प्रेम था, प्रेम है भी। किंग ऑफ कप्स के नीचे जस्ट लवर का कार्ड है, प्रेम था भी और प्रेम है भी, अभी भी है, लेकिन बीच में ना थोड़ा-सा अहंकार भी आ गया है, डर भी आ गया है, थोड़ी-सी गलतफ़हमी भी आ गई है, ईगो आ गया है, थोड़े-से फैमिली इश्यू भी आ गए हैं, थोड़े-से फाइनेंशियल इश्यू भी आ गए हैं, मुझे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो व्यक्ति है ना, बाहर से आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ दिखाता होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव दिखाता होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो मतलब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मतलब वो आपके लिए मतलब श्योर भी नहीं है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब उनको इस चीज़ का भी डर है, कहीं आप उनसे मतलब हमेशा-हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, उनको चीज़ का ये भी डर है। मतलब थ्री-थ्री की जो ऊर्जा है ना, उनके दिल के ना सॉफ्टनेस, मतलब जो आपको पूरा हार्ड दिखा रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे, वो उनका ना सॉफ्टनेस बाहर आने वाला है थ्री-थ्री पोर्टल ओपन होने पर, मुझे कार्ड से ये भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो अचानक से ना आपको कॉल या मैसेज कर दे, क्योंकि कॉल या मैसेज का कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से, तो मैं बता रही हूँ। मुझे ना यहाँ अचानक से मैसेज या कॉल की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ संपर्क रात में हो सकता है, मतलब वो आपको अचानक से लेट नाइट कॉल कर सकते हैं, अचानक से आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जब आपसे बातचीत हो तो अगर आपने मतलब जब उम्मीद छोड़ दी होगी इस रिश्ते में, आप जब थक हार चुके होंगे, तब आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है, ये दिखाई दे रहा है। मैसेज छोटा होगा लेकिन भावनात्मक में होगा, जैसे तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारी याद आ रही थी, आई एम सॉरी, मतलब इस टाइप के वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुझे यहाँ पास ना किसी प्रकार का ना कर्मा रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब क किसी का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कर्म खत्म हो रहा होगा, या तो कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग भी हो सकती है, मुझे दोनों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये थ्री-थ्री पोर्टल ओपन है, तो थ्री-थ्री पोर्टल जैसे अधूरे रिश्ते को फिर से वापस लाने का होता है, या तो जो रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है उसे पूरी तरीके से खत्म भी करता है। मतलब थ्री-थ्री पोर्टल में दोनों प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर यह रिश्ता सिर्फ सिखाने के लिए सीख देने के लिए था, तो थ्री-थ्री पोर्टल उसे ग्रेसफुली खत्म करता, मतलब एक पीसफुली खत्म कर देता हमेशा-हमेशा के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए तो ये ग्रेसफुली खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ किसी-किसी लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग, नई स्टार्टअप भी मुझे दिखाई दे रही है। कभी-कभी ब्रह्मांड हमें ऐसी चीज़ें देने से पहले ना पुरानी हर जगह, मतलब जो हमारे पूरे जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, या किसी प्रकार के हमारे किसी के साथ कर्म रहता है, या किसी को हमने किसी से कुछ लिया होता है, जो हमें उसे देना होता है, उस चीज़ को खत्म करके ही वो नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ब्रेकअप होता है तो समझिए आपके लिए रास्ता साफ हो रहा
रहा है। अगर मान के चलो 3-3 पोर्टल ओपन होने के बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो ये मान के चलिए आपके लिए एक नया रास्ता ओपन हो रहा है। या फिर अगर आपके पर्सन जो ब्रेकअप करके जा चुके थे, वो फिर से वापस आते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो ये सोच लीजिएगा वो आपके लिए कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल में अपने रिश्ते को ले जाने के लिए तैयार है। ये कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे जस्टिस के कार्ड के नीचे जस्ट 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स में से मुझे ये भी आया है कि वो आपके लाइफ में जब भी आएँगे, आपके साथ जो यूनिवर्स जब भी न्याय करेंगे, आपकी हर एक विश को फुलफिलमेंट को करते हुए आपके साथ न्याय करेंगे। अगर आपके साथ इतने दिन से अन्याय हुआ था, आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपके पर्सन धोखा देके चले गए थे, या आप दोनों पति-पत्नी थे, किसी भी प्रकार का आपकी लाइफ में आपको लगा था आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ बस आपके साथ न्याय होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी हर एक खुशियाँ फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं अब सच्चे प्यार की बात करूँ, मतलब अगर ये रिश्ता सच्चा है, अगर आपने अपने दिल से ईश्वर से प्रार्थना की है, यूनिवर्स से प्रार्थना की है, तो यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को सुन लिए हैं, ये भी मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं। 3-3 पोर्टल ओपन होने के अगले ही स्तर में लेके जा रहे हैं, मतलब आपके रिश्ते को एक न्यू स्टेप में लेके जा रहे हैं। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए, प्रपोज़ल मिल जाए, रिलेशनशिप आपका ऑफ़िशियली हो जाए, या मतलब हो सकता है मैरिज की भी बात चल जाए। मुझे कार्ड्स में ये भी दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी थ्री पोर्टल ओपन होने पर हो सकता है किसी-किसी के पर्सन उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, या किसी प्रकार का कमिटमेंट दे दे, या इस रिश्ते को ऑफ़िशियली लेके चले जाएँ। मुझे इस चीज़ में भी दिखाई देते हुए दे रहे हैं। मतलब आपके पर्सन अगर पास्ट में इस चीज़ से रन करके चले गए थे, वो पास्ट में इस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाए थे, पास्ट में अगर आप दोनों की इस चीज़ से लड़ाई-झगड़ा हुई थी इस बातों को लेके कि वो शादी का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या मैरिज का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या इस रिश्ते को एक नए लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को एक नए लेवल पे ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो भी फैमिली मानते हुए, रेडी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वांड के नीचे जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, मतलब अगर जो मदर की एनर्जी थी, मतलब हो सकती है आपकी मम्मी हो या आपके पर्सन की मम्मी हो, अगर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती, वो भी एग्री होती दिखाई दे रही है, मतलब आपकी फैमिली बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उनकी अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ, उनकी करंट थॉट्स की बात करूँ, उनकी करंट हीलिंग की बात करूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पास, मैं उसको आपको बताना चाहूँगी। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, वो आपको प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप आगे बढ़ गए हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, क आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हुए हैं करके। लेकिन उन्हें इस बात का भी डर है कि आप किसी और के साथ ना आगे बढ़ जाओ, आप उन्हें छोड़ के किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, उन्हें इस चीज़ का भी डर है, ये दिखाई दे रहा है। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे सच में दूर भी ना चले जाओ, इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर है, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ कि ये चीज़ कितने दिनों में हो सकती है, तो 3-3 पोर्टल ओपन होने पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है ये चीज़ 4 से ना 8 वीक के बीच में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। 4th वीक से लेके 8 वीक के बीच में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। हम एक बार और डेप्थ से लेके देखेंगे, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके करके। एक्चुअल आपके थ्री थ्री पोर्टल ओपन हो पे रिचुअल जो है, एक्चुअल जो आपको, मतलब आपके पर्सन की अगर मैं थॉट्स की बात करूँ, जो एक्टिव लेना चाहते हैं, मतलब वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, मैं उस चीज़ की बात करूँ, वो आज रात में सोने से पहले आईने में खुद को देखिएगा। एक रिचुअल होता है ना, मतलब एक्शन आपकी लाइफ में ये चीज़ एक्शन हो जाए, ताकि हम उसके लिए कुछ करें जिससे हमारे लिए वो एक्शन हो जाए, तो एक रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। आज रात में सोने से पहले ना आईने में खुद को देख के बोलिएगा, मैं वही प्रेम डिज़र्व करती हूँ जो यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा होगा, जो यूनिवर्स ने मेरे योग्य बनाया होगा। जो चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ वही मुझे मिलेगा। इसे आईने में देखते हुए, अपने आप को आईने में देखते हुए 3 बार बोलिएगा, और फिर दिल पर हाथ रख के उनका नाम लेकर और छोड़ दीजिएगा। जो यूनिवर्स चाहेगा वही आपके साथ में होगा, ज़बरदस्ती किसी के साथ में मत कीजिएगा। एक प्रकार का छोटा-सा रिचुअल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इरादे में साफ हो, मतलब आपके पर्सन साफ है, आप साफ इरादे से किसी के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी के लिए, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। थोड़े से और डेस्क दूसरे डेस्क से लेके देखते हैं क्या और चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो एंड प्लीज़ शेयर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल सा सोल हैं, उनके पर्सन थ्री थ्री पोर्टल ओपन होने पर उनके पर्सन की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में और क्या शिफ्टिंग आ सकती है। प्लीज़ वीडियो एंड प्लीज़ शेयर मुझे गाइड कीजिएगा। थ्री थ्री पोर्टल ओपन होने पर जो मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनकी लव लाइफ में और क्या चीज़ शिफ्टिंग आ सकती है, मुझे गाइड कीजिएगा। चूज़ विज़ली।
क्राउन चक्रा, सफरिंग एंड साइलेंस, heartache and loss, fulfillment of wishes, financial and material challenges, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्टिलिटी। देखिए अगेन थ्री थ्री, और वो स्काइट्स में भी थ्री था, मतलब थ्री थ्री पोर्टल ओपन होने पर आपके थ्री थ्री का कमेंट आ चुका है, ट्रिपल थ्री ओपन हो चुका है। देखिए आपको जो भी चीजें आपके सामने आएगी उसे सोच समझ के चूज कीजिएगा, आपके लिए आपको सही लगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी चीज में हो। अगर वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही, शिफ्टिंग हो रही है, आपके पर्सन कम बैक कर रही है, तो फिर वो जा भी है, तो सोच समझ के किसी भी चीज को चूज कीजिएगा। यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ में थ्री थ्री पोर्टल ओपन होने पर आपके क्राउन चक्र की हीलिंग को भी दिखा रहा है कि आपको अपने क्राउन चक्र की हीलिंग करना चाहिए करके। आपको सफरिंग एंड साइलेंस में, अगर आपने ब्रेकअप होने के बाद आपने अपने आप को एकदम अलोननेस कर लिया है, आप पूरी तरीके से साइलेंस मोड में चले गए हैं, तो यूनिवर्स आपको वहां से ये मतलब वो हील होने के लिए बोल रहे हैं। आपको बोले जा रहा है आपने जो भी हार्ट एंड लॉस है, आपने जो भी दर्द सहा है, पेन सहा है, जिस चीज को भी आपने मतलब सहा है, उस चीज की विशेष को फ्यूचर मतलब जो थ्री थ्री पोर्टल ओपन होने पर आपकी हर एक विशेष फुलफिलमेंट होंगी। जो पर्सन आपको छोड़ के चला जा चुका है, अगर वो आप ही के लिए बना होगा तो वो जरूर वापस आएगा। यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, तब तक आपको अपने फाइनेंशियल एंड मटेरियल चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी फाइव का कार्ड आया है, यहाँ पर भी फाइव का कार्ड आया हुआ है, एंड फाइव ऑफ शॉर्ट का भी कार्ड आया है, मतलब ट्रिपल फाइव की एनर्जी फिर से आई हुई है, ट्रिपल नाइन की एनर्जी फिर से आई हुई है। तो यूनिवर्स आपको यही चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियल हो, मटेरियलिस्टिक में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस चीज को आपको अपने आप में हीलिंग करनी पड़ेगी। आप एकदम चुपचाप होकर बैठे रहोगे कि मुझे छोड़ के चला गया, आप उसे दुख में रहोगे, तो आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाओगे, आपके पर्सन आके भी वापस चल जाएंगे। ये आपको यूनिवर्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने क्राउन चक्र को हील करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं उसे सोच समझ के लीजिएगा। आपके जो पर्सन चले गए हैं वो आएँगे, ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसका अगर कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा, जिसका कर्म बंध रहा होगा, जिसको आपको उनके साथ किसी प्रकार का कुछ देना रहा होगा, देने के लिए रहा होगा, वो चीज़ रिश्ता खत्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में अगर आप नए पर्सन को भी चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पर्सन भी आ जाए, वो भी आपकी विशेष को फुलफिलमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। जो थ्री पोर्टल ओपन होने पर में साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो बहुत प्योर सोल है, वो आपसे बहुत पैशनेटली लव करेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेगा। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ-कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही में कुछ-कुछ लोग के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है। कुछ-कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी भी स्टार्टअप होती हुई मुझे कार्ड्स के माध्यम से ये भी दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप साफ इरादे से लौटे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं मतलब प्योर प्रेम को डिज़र्व करता हूँ, या मैं ट्रू लव को डिज़र्व करता है या करती हूँ कर कर के। आप क्लोज़र चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, मैं इस रिश्ते से मतलब रिलीज़ होना चाहता हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते से मुक्त होना चाहता हूँ करके आप उस चीज़ को भी कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। याद रखिएगा, कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता है, या तो वो जीवन भर का साथ रहता है या जीवन भर सीख देने के लिए आता है। मतलब जो भी रिश्ता हमारी लाइफ में आता है, वो किसी प्रकार का अगर वो आता है तो हमारे मतलब जो हमारे लिए बना रहता है वो परमानेंट आके रहता है। वो आकर चल अगर वो आपको छोड़ के भी चला गया, तो भी वो वापस आएगा। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहा है। लेकिन जो इंसान सिर्फ़ आपको लेसन सिखाने के लिए आया है, जो सिर्फ़ आपको किसी प्रकार का प्रारब्ध रहता है या कर्म रहता है, सिर्फ़ उस लेसन को आपको सिखाने के लिए आया रहता है, तो ज़िंदगी भर के लिए लेसन सिखा के चला जाता है। ये भी च आपको यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहा है। थ्री थ्री पोर्टल ओपन वही आपको वही देगा जो आपकी आत्मा के लिए सही होगा, मतलब जो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा जो आपके लिए सही होगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर
आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की रीडिंग मिलती रहे और वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए। क्या वो आपके बारे में किसी और के बारे में सोचते हैं, इस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा अपने आप को मतलब ओवरथिंकिंग मत कीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए लेकर यूनिवर्स ये भी कहने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिवर्स पे फेथ बना के रखे रहिए, ओवरथिंकिंग मत कीजिएगा, अपनी हीलिंग करते रहिए, तब तक ये स्टेबलाइज़ रहिएगा, सेफली रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। राधे राधे।